गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी क्वाइट इन योर होम। हैप्पी क्रिसमस बच्चों। आज एक बार पुनः बहुत दिन बाद फिर हम यूट्यूब पर आ रहे हैं। आज हम वो वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे 10th और 12th के विद्यार्थी हैं जो बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और हम कैसे कम समय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चाहे विद्यार्थी 10th के हों चाहे 12th के हों, इस समय बहुत टेक्निकल ढंग की पढ़ाई है। बहुत बच्चे दिन रात पढ़ते हैं फिर भी नंबर बहुत कम मिलता है। कुछ बच्चे बहुत कम समय में अधिक से अधिक अंक ले जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, चाहे 10th के विद्यार्थी हों चाहे 12th के विद्यार्थी हों, सबसे पहले फोकस आप कीजिए आंसर पर, क्योंकि बिना गाइडलाइन मार्गदर्शन के आपको सफलता नहीं मिलती है। आप दिन रात किताब पढ़ते रह जाओगे फिर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप मार्गदर्शक के आपके पहले मार्गदर्शक आपका अध्यापक है जो आपको समझाता है। फिर आपकी तमाम मार्केट की किताब है, क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, आंसर पेपर है। सबसे पहले आप यदि हम मैथ की बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम 12th वाले बच्चों को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वो किस ढंग से पढ़ाई करें जिससे उनको अधिक से अधिक अंक मिले। तो देखिए बच्चों, यदि आप देखेंगे 12th में तो वहाँ पर लॉन्ग ड्राइव के 7, 8, 9 3 खंड बने होते हैं। तो वहाँ आप देखिएगा लॉन्ग ड्राइव में देखोगे 7वें में 2 खंड होता है का और खा, 8वें में 2 खंड होता है का और खा, 9वें में 2 खंड होते हैं का और खा। इनमें क्या करना होता है आपको? इन दोनों में से कोई एक करना होता है। इनमें क्या होगा? एनी वन। और यहाँ पर भी क्या होगा? एनी वन। कोई एक करो, यहाँ पर भी एनी वन होता है। ये तो क्लियर हो गया कि दो में से कोई एक एक करने हैं। आपको ये पता चल जाए किस टॉपिक से हमारा प्रश्न आता है तब काम और आसान हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें 7वें खा में एक खंड कंपलसरी जो 101%, 100 से भी बढ़कर 1% हमने आपको दिया, क्योंकि 100% मानकर चले। कोई भी चीज़ 100% होती नहीं, लेकिन मान लिया गया है। इसमें एक प्रश्न इसमें ये देगा आपको, आव्यूह विधि द्वारा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आव्यूह विधि द्वारा x y z का मान ज्ञात करना। ये कंपलसरी सवाल है। एक सवाल 100% आता है, x y z का मान निकालना। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, इनमें देखो जैसे दे देगा 2x धन 3y धन 4z बराबर 5, x धन 2y धन 6z बराबर 2, 2x धन y धन 3z बराबर 6। इस ढंग से आपका सवाल यदि दे देगा 7वें का खंड में, तो इस ढंग से आपको जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आंसर में देखोगे इस ढंग से आपको क्वेश्चन एक उपस्थित मिलेगा। तो क्लियर है कि आव्यूह विधि द्वारा x y z का मान निकालना एक 8 नंबर का प्रश्न देगा। ये कन्फर्म हो गया। तो 8 नंबर के प्रश्न आपके x y z का मान निकालना एक 7वें का खंड में मिलेगा आपको। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरे खंड में एक प्रश्न आपको दे देगा ए इनवर्स ज्ञात करना। इसी में 2 खंड होते हैं, चाहे ये देगा चाहे ये देगा। इसमें इसके स्थान पर ए भी निकाल सकता, ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स भी क्या है? इसी का एक लाइन पहले की स्थिति है, क्योंकि फिर एक्स वाई जेड का मान ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट। यहाँ से आप ए इनवर्स ज्ञात कर लोगे। यानी कि आपके 7वें का एक खंड में चाहे ये देगा चाहे ये देगा। 7वें खा में क्या दे देगा आपको? जो है एलपीपी रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देगा। वहां पर भी क्या होगा? अबद्ध निकाय का क्षेत्रफल ज्ञात करना, या उच्चतम और न्यूनतम, यानी कि अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण का मान पूछेगा। तो 7वें के खा में से आपने खा वाला खंड जो है आपने 11 में भी पढ़ा है। रैखिक प्रोग्रामिंग वाले में जो है आपने ये आसामिका चैप्टर पढ़े थे जहां पर ग्राफ द्वारा हल करते हैं। तो 7वें का खा हो गए। 8वें में कोई एक खंड करना है, 8वें में 2 खंड बनेंगे का और खा। तो बेटा इसमें देखोगे तो हमने 7वें का वाले का खा बता दिए। 8वें में 2 खंड बनेंगे का और खा। 8वें का में बेटा एक प्रश्न हम हमेशा आता है 3D में आपने पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी भी 2 रेखा दी रहेगी
उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात करना मिलेगा। जैसे सवाल मैंने बता दिया, आपको बता रहा हूँ कैसे सवाल दिया रहेगा। तो बच्चों इसमें बता रहे थे आपको 7वें का का दोनों खंड बता दिए थे। 8वें का खंड में देखोगे आपको बताया गया था 3D वाले टॉपिक से आपको एक प्रश्न पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप में। जैसे दो रेखा दी गई r = i + 2j + 3k प्लस लेफ्टा i + 3j + 2k, या वेक्टर r = 4i + 5j + 6k प्लस म्यू 2i + 3j + k। इनमें इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा जाएगा। इनके बीच की क्या पूछा जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने न्यूनतम दूरी ज्ञात करने पूछा जाएगा। अब इनमें आपको 8वें का खंड में आएगा और 8वें का खा खंड जब आएगा उसमें पूछा जाएगा अवकलन के अनुप्रयोग। ध्यान दीजिएगा, अवकलन का अनुप्रयोग में चाहे हो सकता है उच्चतम न्यूनतम का 99% चांस होता है, क्योंकि वहां पर उच्चतम और न्यूनतम ज्ञात करना, या आपको पूछ देगा स्पर्शी अभिलंब के सवाल पूछेंगे, या आपको 6 वाले टॉपिक का कोई न कोई सवाल इसमें दिया रहेगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 8वें का और खा खंड हो गए। अब आप देखोगे लॉन्ग टाइप में 9वें के का खा दो खंड बनते हैं। 9वें का में आपका निश्चित समाकलन से एक सवाल 100% आएगा। निश्चित समाकलन से एक सवाल दिए जाएंगे, प्रगुण के आधार पर आता है। 1 से लेकर 7 प्रगुण है, कोई प्रगुण लगता है जैसे देखेंगे सिस्टम उस ढंग से प्रगुण लगाओगे तो उसका खा वाले में अवकल समीकरण से एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो लीनियर का हो जाए, चाहे होमोलॉगस सीरीज का हो जाए, चाहे इंटीग्रेशन फैक्टर का अवकल गुणांक का हो जाए। तो बेटा इस ढंग से कक्षा 12 वालों के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए। 7 का खा, 8 का खा, 9वें का खा। इस ढंग से आपके शॉर्ट में जो क्या है ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। आप यदि इन तीनों पर कमांड कर लोगे, टॉपिक का नाम ही बता दिया गया, किस चैप्टर से कैसे पढ़ोगे, उस ढंग से आपको इसमें जो है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको 3 प्रश्न यदि आपके सही हो जाते हैं, 8 में कितना हुआ 24 नंबर आप यहाँ से पा जाओगे। और इसी चैप्टर से आपके 5-5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ से 2 नंबर के भी, यानी जितना टॉपिक का यदि आप सही ढंग से ऑब्जर्वेशन कर लिए तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकते हैं। इसके बाद और भी टॉपिक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहेंगे कैसे कैसे आप पढ़ेंगे। और सबसे पहले 12 और हमने बताया, इसमें जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने हैं? 7 में काखा होगा, इनमें कोई एक करना है। 8 में काखा होगा, उनमें कोई एक करना है। 9 में काखा, उनमें कोई एक करना है। 7वें का में क्या था आपको बताए थे, अवयव विधि द्वारा XYZ का मान निकालना, या उनमें जो है LPP वाले सवाल खा में देते हैं ऑप्शन में। दूसरा 8 के का में होगा 3D से इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस ज्ञात करना, और खा में अवकल के अनुप्रयोग। अवकल के अनुप्रयोग में 6वें लेसन में कोई भी एक टॉपिक दे सकता है। वैसे ज़्यादा उम्मीद है कि आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज़्यादा पूछा जाता है। 8वें का में फिक्स सवाल है, इसमें निकाय का प्रगुण जो है आपका निश्चित समाकलन, उनमें से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन में अवकल समीकरण पूछा जाता है। तो बच्चों इस ढंग से यदि आप टॉपिक तैयार करोगे आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इन टॉपिकों को कैसे हल करते हैं उसके बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।